एक लड़का जो कि अपनी 15 साल की एज में अपने हायर एजुकेशन को गुड बाय कह देता है क्योंकि इसे पढ़ाई में कुछ खास लगाव नहीं था। एजुकेशन से फ्री होने के बाद इसने अमेरिकन एम्बुलेंस ड्राइविंग रेड क्रॉस में शामिल होने के लिए ट्राई की, मगर उस वक्त इसकी उम्र कम थी। इसके लक ने इसका साथ उस वक्त दिया जब रेड क्रॉस को ड्राइवर्स की सख्त जरूरत थी, क्योंकि रेड क्रॉस की तमाम एम्बुलेंसेज पहली वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल हो रही थी। मगर उसके कुछ साल बाद इसे वहां से भी निकाल दिया। इतनी मुश्किलात के बाद इस लड़के ने अपना एक बिल्डअप तैयार किया, एक एम्पायर खड़ी की जो कि आज भी सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में स्टैंड करती है। इतना फेम कमाने के बाद 2022 में इस एम्पायर को फिर से क्रैक पड़ गया। जो बिल्डअप आज से बहुत से सालों पहले इस लड़के ने खड़ी की थी वो फिर से गिरने के कगार पर आ गई थी। आखिर 2022 में ऐसा क्या हुआ था कि इतनी स्ट्रॉन्ग एम्पायर को अरबों डॉलर का नुकसान झेलना पड़ा। तो चलिए मिलकर इस लड़के की स्टोरी को समझते और देखते कि ऐसी कौन सी एम्पायर इसने बिल्डअप की थी जो कि वर्ल्ड फेमस है आज भी। WFA की वीडियोज में एक बार फिर से खुशामदीद। इस कहानी को समझने के लिए चंद साल पीछे जाना पड़ेगा। इस कहानी के मेन पर्सन है रेमोंड एल्बर्ट क्रोक। एल्बर्ट क्रोक एक पुअर फैमिली में पैदा हुए। शिकागो में 5 अक्टूबर 1902 को एक गरीब घराने में पैदा हुए थे। एल्बर्ट के पेरेंट्स इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि एल्बर्ट अपनी हायर स्टडी से इस तरह मूव ऑन करे, क्योंकि एल्बर्ट के पेरेंट ने भी एल्बर्ट को बहुत ही मुश्किलों से पढ़ाया था। पर एंड में एल्बर्ट ने इन सब को बाय कर दिया। पढ़ाई के कुछ साल बाद एल्बर्ट ने अमेरिकन एम्बुलेंस सिस्टम को ज्वाइन किया, मगर वहां पर भी टिक ना सका। अब एल्बर्ट की फैमिली प्रॉब्लम्स और भी बढ़ती जा रही थी। हर तरफ से एल्बर्ट को जॉब्स के लिए ना किया जा रहा था। एल्बर्ट अपनी फैमिली सिचुएशन को देखते हुए डिप्रेशन में चला गया और उसी दौरान एल्बर्ट ने पेपर कप सेल करने शुरू कर दिए। इससे एल्बर्ट को कुछ खास प्रॉफिट तो नहीं हो रहा था, मगर एल्बर्ट की सिचुएशन ही ऐसी थी कि ये सब कुछ करना एल्बर्ट के लिए लाजिम पड़ गया था। 1-2 सालों तक एल्बर्ट पेपर कप सप्लायर रहा। एल्बर्ट ने लास्ट ट्राई की और स्टॉक मार्केट में इंटर हुआ। स्टॉक मार्केट में कदम रखने से पहले एल्बर्ट के पास कुछ खास बजट नहीं था। इसने रिस्क उठाया और एक बैंक से लोन लिया, मगर 1929 में स्टॉक एक्सचेंज पूरी तरह से क्रैश हो गई और ये सब एल्बर्ट के लिए जैसे दी एंड था। जिस बैंक से एल्बर्ट ने लोन लिया था उसी बैंक ने अपनी फॉर्मेलिटी के मुताबिक एल्बर्ट का घर सील कर दिया। अब रेमोंड एल्बर्ट और उसकी फैमिली बेघर हो गई थी। मगर उसी वक्त इस कहानी में एक दूसरे शख्स की एंट्री होती है जिसका जिक्र आपने इस पूरी कहानी में नहीं सुना। रॉबर्ट ल्यूइस क्रोक, रे क्रोक के ब्रदर ल्यूइस क्रोक। इस कहानी में एल्बर्ट क्रोक के भाई ल्यूइस क्रोक भी मौजूद थे। ल्यूइस का जिक्र हमने वीडियो में इसलिए नहीं किया क्योंकि ल्यूइस की फाइनेंशियली कंडीशन एग्जैक्टली सेम थी एल्बर्ट क्रोक की तरह। 1929 में जब स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो गई और एल्बर्ट क्रोक का घर सील हो गया तो उसी वक्त ल्यूइस क्रोक यानी एल्बर्ट के भाई ने उसकी मदद की और यही टर्निंग पॉइंट था इन दोनों की जिंदगी का।